हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 देखेंगे। तो यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 इस 14वें प्रश्न के साथ। तो 14वां प्रश्न आपको दिख रहा है, फलक किसे कहते हैं। तो फलक का डिफिनीशन होता है, क्रिस्टल की समतलीय सतहें फलक या पृष्ठ कहलाती है। यहाँ पर अंत में क्वेश्चन मार्क मिस्टेक से लिखा गया है, होना चाहिए था यहाँ पर फुल स्टॉप, तो आप लोग यहाँ पर फुल स्टॉप लिखोगे कि तो यहाँ पर डिफिनीशन हमने देखा कि किसी भी क्रिस्टल की जो समतलीय सतहें होती है उसे फलक या पृष्ठ कहा जाता है। इसको अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है कि हमने एक घन का फिगर बनाया है और आपको पता होगा कि एक घन में कुल मिलाकर 6 सतहें होती है और 6 के 6 सतह जो होती है समतलीय होती है और उन्हीं 6 सतहों को फलक या पृष्ठ कहा जाता है। आप दैनिक जीवन में इस बात से समझ सकते हैं, आपने लूडो अवश्य खेला होगा और लूडो के खेल में जो पासा होता है जिसे आप लोग छक्का कह देते हैं, उस पासा में 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित रहते हैं और ये 6 अंक जो होते हैं वो अंकित होते हैं सतह पर। और आप याद कीजिए कि वो 6 के 6 सतह कैसे थे, तो आपको पता होगा कि 6 सतह जो था वो समतलीय था और उन्हीं सतहों को हम लोग क्रिस्टल की फलक कहते हैं या पृष्ठ कहते हैं। तो यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि फलक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टल की समतलीय सतहें फलक या पृष्ठ कहलाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, अंतरापृष्ठीय कोण यानी कि इंटरफेसियल एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फिगर में कि इसमें क्रिस्टल के 2 फलक हैं और इन 2 फलकों के बीच एक कोण बना हुआ है। तो क्रिस्टल के 2 फलक के बीच जो कोण बना होता है उसे ही अंतरापृष्ठीय कोण कहा जाता है। आप यहाँ पर डिफिनीशन लिख लीजिएगा, किसी क्रिस्टल के 2 फलकों के बीच बने कोण को अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि फलक किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल की जो समतलीय सतह होती है उसे फलक कहा जाता है और क्रिस्टल के किन्हीं 2 फलकों के बीच जो कोण का निर्माण होता है, जितना डिग्री का कोण बनता है, उसे ही हम लोग अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं यानी कि इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। तो आपको याद आसानी से हो गया होगा कि किसी भी क्रिस्टल के 2 फलकों के बीच बने कोण को अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं। और एक बात यहाँ से आपको और समझना है कि एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में अंतरापृष्ठीय कोण समान होते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर हम एक और एंगल का निर्माण करें तो ए एंगल और पहले से बना एंगल जो है ये दोनों आपस में क्या होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसमें हम कहीं भी कोण बनाते हैं तो ये सबके सब कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पर 2 बात सीखने को मिला। पहला बात कि क्रिस्टल के 2 फलकों के बीच बने कोण को अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं और दूसरा नंबर बात कि एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में अंतरापृष्ठीय कोण समान होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आकाशीय जालक यानी कि स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था दिखाने वाले बिंदुओं के प्रतिरूपों को आकाशीय जालक कहते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी भी क्रिस्टल का निर्माण कण से होता है और उन कणों की व्यवस्था दिखाने वाले जो बिंदुओं का रूप होता है या प्रतिरूप होता है उसे ही आकाशीय जालक कहते हैं। आप इस फिगर को देखकर इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। ये फिगर जो बना हुआ दिख रहा है ये आकाशीय जालक का है और इस आकाशीय जालक में कणों की व्यवस्था को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है और इसी रूप को हम लोग आकाशीय जालक कहते हैं। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, जालक बिंदु यानी कि लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं। तो जालक बिंदु का डिफिनीशन है, आकाशीय जालक को दिखाने के लिए उसके अवयवी कणों के स्थानों को दिखाया जाता है, ये स्थान जालक बिंदु कहलाते हैं। इस बात को आप फिगर से समझिए कि यह एक आकाशीय जालक का फिगर है
और इसमें अवयवी कणों को आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे डॉट से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा डॉट है और इन्हीं डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन डॉट को हम लोग कहते हैं आकाशीय, इसमें जालक बिंदु कहते हैं। ये जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या कहेंगे, तो इनको आप कहेंगे जालक बिंदु। तो मैंने आपको बताया कि आकाशीय जालों को दिखाने के लिए उसके अवयवी कणों के स्थानों को दिखाया जाता है और उन्हीं स्थानों को क्या कहा जाता है, तो जालक बिंदु कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी आपको बिंदु टाइप से दिख रहे हैं उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे, यानी कि लैटिस पॉइंट कहेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है इकाई सेल किसे कहते हैं। तो इकाई सेल का डिफिनीशन होता है आकाशीय जालक का सबसे छोटा भाग जिसके बार बार त्रिविम अवस्था में मिलने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। तो इकाई सेल का डिफिनीशन आप समझिए कि इकाई सेल का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वह छोटे छोटे आकाशीय जालक के भाग से होता है और उन्हीं छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। तो ये हुआ इकाई सेल का डिफिनीशन। तो जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है कि यह एक घन का फिगर है और ऐसे ही बहुत सारे घन को जब मिला दिया जाता है तो एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा यह इकाई सेल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना होगा कि इकाई सेल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है सरल सेल, दूसरा है पिंड केंद्रित सेल और तीसरा है फलक केंद्रित सेल। तो ये 3 प्रकार के सेल हुए। अब हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं कि सरल सेल क्या होता है, पिंड केंद्रित सेल क्या होता है और फलक केंद्रित सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सरल सेल का डिफिनीशन देखते हैं। तो सरल सेल का डिफिनीशन है वह इकाई सेल जिसके कण सिर्फ जालक बिंदुओं पर उपस्थित रहते हैं, केंद्र या फलक पर नहीं, उसे सरल सेल कहा जाता है। इसे मूल इकाई सेल भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है पिंड केंद्रित सेल। तो पिंड केंद्रित सेल का डिफिनीशन है वह इकाई सेल जिसके कण जालक बिंदु के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उसे पिंड केंद्रित सेल कहा जाता है। तीसरा है फलक केंद्रित सेल। तो इसका डिफिनीशन है कि वह इकाई सेल जिसके कण जालक बिंदु व केंद्र में तो होते ही हैं, साथ ही साथ फलक में भी उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित सेल कहा जाता है। अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये पहला फिगर है, ये है दूसरा फिगर और ये है तीसरा फिगर। तो इन तीनों फिगर को आप आसानी से समझिए कि यहाँ पर पहला फिगर जो आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ जालक बिंदु पर कण उपस्थित है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 4 कण हैं और ये चारों के 8 कण हैं और ये 8 के 8 कण जो हैं सिर्फ जालक बिंदु पर उपस्थित है, न ही केंद्र में उपस्थित हैं और न ही फलक के केंद्र में उपस्थित हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि वह इकाई सेल जिसके कण सिर्फ जालक बिंदुओं पर उपस्थित रहते हैं, केंद्र या फलक पर नहीं रहते हैं, उसे सरल सेल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है पिंड केंद्रित सेल। और पिंड केंद्रित सेल में आप देख रहे हैं कि इसमें जालक बिंदु पर तो यहाँ पर 8 कण हैं ही साथ एक कण है जो इसके केंद्र में भी उपस्थित है। तो जालक बिंदु के साथ साथ अगर केंद्र में भी कोई कण उपस्थित हो तो उसे पिंड केंद्रित सेल कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है, यहाँ पर तीसरा फिगर आप देखिए। तीसरा फिगर में है कि वह इकाई सेल जिसके कण जालक बिंदु व केंद्र में तो होते ही हैं, साथ ही साथ फलक में भी उपस्थित रहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 के 8 जो हैं जालक बिंदु पर कण है, एक केंद्र में भी है और साथ ही साथ फलक में भी है। जितने फलक हैं उतने यहाँ पर कण भी उपस्थित है। तो इस प्रकार का जो फिगर होगा, इस प्रकार की जो संरचना होगी, उससे हम लोग फलक केंद्रित सेल कहेंगे। आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि सिर्फ कणों की व्यवस्था अगर जालक बिंदु पर हो तो उसको हम लोग कहेंगे सरल सेल। अगर जालक बिंदु के अलावा केंद्र में भी एक कण हो तो उसको हम लोग कहेंगे पिंड केंद्रित सेल। उसके बाद अगर जालक बिंदु पर कण हो, केंद्र में भी कण हो और साथ ही साथ फलक में भी हो तो उसको हम लोग कहेंगे फलक केंद्रित सेल। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।